हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सुमित मैथमेटिक्स पर आपका वेलकम करता हूं। आज हमारी पॉलिनोमियल की क्लास है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 के साथ साथ आपको बोर्ड के क्वेश्चंस भी आपको मैं इसी क्लास में करा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस क्लास में लेकर चलूंगा और एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपका पॉलिनोमियल का यहाँ पर कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए सीधा बात ना करते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ से हम रखेंगे सम ऑफ जीरोस। एक फार्मूला यहाँ से बनाएंगे, सम ऑफ जीरोस। अभी आप इसको ध्यान रखिए, मैं बाद में इसको प्रूफ करा दूंगा। तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है बच्चे? यहाँ पर है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और अपॉन ए क्या है? यहाँ पर ये बी है, ये ए है। तो ए क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस एंड नो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गॉट इट? दूसरा फार्मूला होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा फार्मूला होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब सी अपॉन ए। और सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास है सी। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इट? तो यहाँ पर आपको सिर्फ केवल और केवल दो फार्मूले यहाँ पर लर्न करने की जरूरत है। वो कौन से हैं? वो है आपके, वो है यहाँ पर आपको, एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और सम जीरोस को हम पता है, हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस इसका मतलब है, जीरोस क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिसमें हम जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे वो पोलिनोमियल ही जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप जीरोस बोलो, यहाँ पर आप इसको रूट्स बोलो, बात एक ही है। एक्स की वैल्यू है बहरहाल। और अल्फा अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरो कल हमने डिस्कस किया था कि एक्स की वो वैल्यू जिसको हम पुट करेंगे तो वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। गॉट इट? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर फाइंड करा रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करा रहा है। अच्छा, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? 6x² माइनस 7x और माइनस 3। व्हाट इट? तो हम यहाँ पर कर लेंगे इसको, ध्यान देंगे। हम यहाँ पर इसको देखेंगे। इसको इरेजर कहाँ चला गया? देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखें। आप मुझे बताइए, 3 6 जा 18। सो 18 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 7 आए, मल्टीप्लाई होगी ना। 18 के ऐसे फैक्टर, भाई 3 6 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर, सम फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ 18 हुज डिफरेंस 7। ओके, फाइंड द टू फैक्टर्स ऑफ 18 हुज डिफरेंस 7। तो कितने होंगे बोलो? क्या होते हैं? 6 3 जा 18। ओके, तो 9 2 जा 18 होंगे ना। तो 6x²। 7 को हम लिख लेंगे 9 - 2 x और -3। तो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3। वॉट इट? तो यहाँ से क्या आएगा? 3x कॉमन ले लो, क्या बनेगा? 2x - 3। ठीक है, 2x - 3 ये माइनस है। और प्लस का 1 कॉमन यहाँ पर से तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 3। 2x - 3। सो 2x - 3 और 3x + 1, 3x + 1। आप मुझे बताइए कि फाइंड द जीरोस। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी, तो आप एक बार कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इफ 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो बेटा x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 3। और x इज इक्वल टू कितना होगा? 3/2। ठीक है, आप यहाँ से करेंगे इफ 3x + 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो आपके यहाँ से दो वैल्यू आ गई है ना, टू रूट्स आ गए।
2 रूट्स आ गए क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम 2 रूट मतलब 2 ही वैल्यू होंगी, तो ये x है, इसको हम ले लेंगे अल्फा और इसको हम ले लेंगे बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर सम निकालो इनका, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 और ये माइनस का है, -1/3, तो बच्चे कितना होगा 6, तो 9 माइनस 3 2 जा 6 2 इज इक्वल टू 7/6। यहाँ पर आप प्रोडक्ट निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर कट जाएगा, 3 से 3 तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही हम सोल्व कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 ही रूट्स होते हैं, जिसकी इसकी डिग्री 2 होती है ना, तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो एक को हमने ले लिया अल्फा और दूसरे को ले लिया बीटा। ठीक है, तो सम हमारे पास आया 7/6 और प्रोडक्ट हमारे पास आया -1/2। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, हमें इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको, है ना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। गॉट इट, तो 2 जीरोस तो आ चुके हैं, तो चलिए इसको वेरीफाई भी करा देता हूँ, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो क्या है, 6x² 6x² -7x और -3। ओके, px इज इक्वल टू तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर विद, किसकी किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ हम इसकी कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू आएगा बेटा 6, b इज इक्वल टू कितना होगा -7 और c इज इक्वल टू कितना होगा -3। मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला बताया है, बोलो क्या बताया है, यहाँ से बोला है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का तो 7 पहले ही है अपॉन 6, और नंबर 2 यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, -3/6, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3 2 जा, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। बच्चे आप यहाँ इस देखो, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर सम कितना आया 7/6 और प्रोडक्ट कितना था -1/2, हमने इसको वेरीफाई कर दिया 7/6 और ये 1/2, तो यहाँ पर क्या कर लिख देंगे हम, वेरीफाइड, वेरीफाइड। आई होप ये बात आप समझ पाए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है, देखिए फाइंड द जीरोस, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन जल्दी से बना देते हैं। ठीक है, जब तक एक टाइप के हम 4 to 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक टेंशन मत लेना, तब तक आपसे मैं कराता रहूंगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर है 4u² प्लस 8u। ओके, इसको भी आपको वेरीफाई करना है, ये भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो ये px इज इक्वल टू ले लिया, बोलो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 4u कॉमन ले ले आ जाएगा यहाँ पर, सो u प्लस 4 2 जा 8। तो बच्चे यहाँ पर आपको टू वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो आपको इसको इसके इक्वल भी जीरो करना है और इसके इक्वल भी जीरो करना है, तो यहाँ पर करेंगे इफ 4u इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू 0/4, है ना, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 0, u इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ऐसे ही हम इसमें को करेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा u की वैल्यू कितनी आ गई -2। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि इसको तो ले लिया मैंने अल्फा और इसको ले लिया बीटा, हम यहाँ पर इसका सम निकालेंगे, तो चलिए सम निकालो, तो सम क्या होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ पर फाइंड करो, तो 0 -2 इज इक्वल टू -2, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट फाइंड करे बच्चे, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसमें वेरीफाई कर लेंगे, चलिए टू वेरीफाई, तो वेरीफाई कर लेंगे, तो वेरीफाई क्या कैसे होगा, बोलो, वेरीफाई होगा 4u² प्लस 8u। ओके, तो इसकी कंपेयर किससे होगी, बोलो, कंपेयर विद पोलिनोमियल किससे होगी, px इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर तो pu आएगा ना, तो pu इज इक्वल टू क्या होगा, au² प्लस 8u, सॉरी bu और प्लस c, तो a इज इक्वल टू कितना है 4, b इज इक्वल टू कितना बच्चे 8 और c इज इक्वल टू कितना है 0। ध्यान देना यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, अब फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए,
नंबर वन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बोलो होता है या नहीं होता है? तो बी कितना है, -8/4। इसका मतलब 4 2 8, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -2। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, C/A। तो C/A इसका मतलब 0/4 इज इक्वल टू 0। तो आप वेरीफाई हो गया ना, ये देखो सम कितना आया था -2, तो हमारा यहाँ भी -2 आ गया। और प्रोडक्ट 0 था, तो यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट 0 आ गया है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसको इसी टाइप से वेरीफाई करते हैं फटाफट, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए एक ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें भी यही है, देखिए टी की फॉर्म में है, बट टी की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आएगा बच्चे, यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू लिख देंगे इसको, टी की फॉर्म में है ना पोलिनोमियल, तो टी स्क्वायर -15। ओके, तो बेटा मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर +0t और -15। कोई प्रॉब्लम है? हम इसको सोल्व कर लेंगे कि टी कॉमन ले लेंगे, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि मेरे को टी की वैल्यू चाहिए। तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। और बच्चे यहाँ पर टी इज इक्वल टू आएगा √15। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 चाहिए, यस 2 ही है यहाँ पर, यहाँ पर 2 ही नंबर है, टेंशन मत लो, एक प्लस माइनस का है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू 2 आ गई, तो टी की वैल्यू एक तो आ गई +√15, और दूसरी आ चुकी है -√15। गॉट इट? इसको ले लिया हमने अल्फा और इसको ले लिया बीटा। चलिए सम निकालो बच्चे, तो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर √15, और ये माइनस का √15 है, तो सम आ जाएगा इसका 0। आप यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड करो, तो प्रोडक्ट कितना होगा बच्चे, अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब √15, ओके, इंटू माइनस का √15, कितना हो जाएगा? सो आ जाएगा -15। ठीक है, -15। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि सम आया हमारे पास 0 और प्रोडक्ट आया है -15। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए वेरीफाई करा देते हैं, वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे टू वेरीफाई, ये है टी स्क्वायर -15 प्लस 0t और +15। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर विद, कंपेयर विद, तो कंपेयर विद में क्या होगा बच्चे, पी टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी। तो ए इज इक्वल टू कितना है 1, बी इज इक्वल टू कितना है, यहाँ से देखिए बी इज इक्वल टू कितना है 0, एंड सी इज इक्वल टू कितना है 15। सी इज इक्वल टू कितना आएगा 15। तो यहाँ से आप सम निकाल दीजिए, नंबर वन यहाँ से सम निकाल दीजिए। तो सम कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और b की वैल्यू है 0/1, इस इट मीन 0। एंड यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C कितना है यहाँ पर 15, और A है हमारे पास 1। तो बच्चे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा यहाँ पर 15। गॉट इट? ज्यादातर यही क्वेश्चन एग्जाम में आस्क करता है। ठीक है, फैक्टर तो आपसे क्लास 8 और क्लास 9 में आस्क ही कर लेता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ आ रहा है? ठीक है, इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन जीरो जो क्वाड्रेटिक इज ट्वाइस देन अदर। अच्छा, सम ऑफ जीरो, चलो ये अभी बात करेंगे इस पे। वन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना और सी की वैल्यूज, if one zeros of the polynomial x square minus 5x minus c is -1, ओके, तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2026 में आया है अभी। तो चलिए, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है ये, x² -5x और -c। ठीक है, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर विद किसके साथ होगी इसकी, पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1,
बी इज इक्वल टू कितना होगा -5 एंड सी इज इक्वल टू कितना है, तो सी इज इक्वल टू कैपिटल सी मैंने ले लिया, तो सी इज इक्वल टू -c है। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या है -c। अब उसने बोला है कि एक जीरो तो इसके पास है, एक जीरो तो इसके पास है -1, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो -1 है और बीटा की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ओके, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो चलिए यहाँ से मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चे, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस का और अपॉन 1। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है, -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5 प्लस 1, तो बीटा आ गया हमारे पास 6। इसका मतलब अल्फा तो हमें उसने गिवन दिया था और बीटा हमने निकाल दिया। देखिए इस क्वेश्चन में ना आप सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों पे चले जाओ, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, आप इस बात की टेंशन ना ले। चलिए अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, तो ये कितना होता है बच्चे, c/a, c/a। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, और बीटा की वैल्यू अभी आई है 6, और सी की वैल्यू कितनी है, -c। ओके, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो सिंपल सी बात है, -6 इज इक्वल टू -c, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ना ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, तो जो वो बेटर रहेगा। इसकी डिटेल वीडियोस मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोस, ओके, वेरीफाई रिलेशनशिप, फाइंड द जीरोस। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है फाइंड द जीरोस का, इसको भी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -x और -4। तो बच्चा एक बात बताइए मुझे, 4 3 जा 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 3x स्क्वायर 4 3 जा ही होता है, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, 4 - 3, और बेटा x ये बाहर है -4, तो 3x स्क्वायर -4x माइनस माइनस प्लस 3x एंड -4। यहाँ से 3x सॉरी x कॉमन आएगा, तो ये होगा 3x - 4। ओके, और +1 यहाँ से कॉमन होगा, तो 3x - 4। गॉट इट, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3x - 4 और x +1। यहाँ से आप टू जीरोस की वैल्यू तो फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पर होगा इफ 3x - 4 इज इक्वल टू 0, px को भी 0 कर लोगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3। एंड यहाँ पर होगा x +1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -1। इसका मतलब हमने कि ये पता चल गया कि ये अल्फा है और ये बीटा है। चलिए नंबर 1 यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, सम सम जिसको हम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 4/3 - 1। इसका मतलब आप एलसीएम लोगे तो 1/3 होगा, और आप यहाँ से प्रोडक्ट अगर आप फाइंड करते हो, अल्फा इंटू बीटा, तो 4/3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, यहाँ से सम आ गया और यहाँ से प्रोडक्ट भी आपका आ चुका है। चलिए इसको वेरीफाई करा देते हैं अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले से, तो चलिए फार्मूले से हम इसको वेरीफाई भी करा देते हैं। देखो ये है 3x स्क्वायर -x और -4, ठीक है, जो कि पी एक्स इज इक्वल टू है। तो कंपेयर विद पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो मुझे बताइए a इज इक्वल टू कितना होगा, 3, b इज इक्वल टू कितना होगा, -1, एंड c इज इक्वल टू कितना होगा, -4। ठीक है, तो नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लीजिए, जिसको हम सम बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो -b/a और माइनस माइनस 1/3 प्लस हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कर दोगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, -4/3। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ से बेटा चेक कर सकते हो कि देखिए आपका अल्फा इंटू बीटा -4/3, अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, तो हमारा उस फार्मूला लगाकर भी वही आया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हमने यहाँ पर इस चीज को क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। गॉट इट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज का।
ठीक है, ये क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके 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 ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। यहाँ से बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डायरेक्ट क्या होता है, आपको यहाँ पर सम गिवन है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 गिवन है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए, क्या होता है बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो क्या होगा, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4x, मतलब ये x होगा, अल्फा प्लस इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, बस हो गया आंसर। आपको क्या करना है, बस ये फार्मूला लर्न करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं है, देखिए सम, सम यहाँ पर 4 है और प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा फार्मूला हो गया, यहाँ पर वैल्यू पुट हो गई और आंसर आ गया, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई इतना बड़ा गेम नहीं है। देखिए यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है, तो आपको सम एंड प्रोडक्ट दोनों गिवन है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा -3 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा बच्चे कितना गिवन है 2 गिवन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दीजिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये -3 है, और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, और आपको 1 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखे हैं, ये मैंने जो शीट बनाई है ये आपको एग्जाम लेवल से ही बनाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके आपके हिसाब का। देखिए आपसे बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसको देख लेते हैं। आपको सम कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है बेटा, अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 1/3, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दीजिए, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब √2 प्लस 1/3 एक्स प्लस √2 इंटू 1/3, ठीक है। आप इसको यहीं पर भी लेफ्ट कर सकते हो, बाकी और आगे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए √3, तो कितना हो गया √2 प्लस 1 एक्स और प्लस हो जाएगा √2/3। आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करा दीजिए √3 की, तो यहाँ से देखिए √3 गायब हो जाएगा, यहाँ से भी ये 1/3, ओके सॉरी 3 है ना, एक 1 सेकेंड, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, भारी मिस्टेक नहीं हुआ है सारे, थोड़ा ही मिस्टेक है, ओके, तो इतना घबराने की नीड नहीं है। 3, तो √2 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 3 हमने एलसीएम लिया है, भारी मिस्टेक है अभी भी, बोलो यस अभी भी है, ठीक है। कहाँ पर है, यहाँ पर ही है, देखो ध्यान दो। तो यहाँ पर जब आप 3 एलसीएम लोगे, तो बेटा 3 की मल्टीप्लाई होगी √2 में, तो होगा 3√2 और प्लस 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा यहाँ पर इसको। तो 3x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगी माइनस 3√2 प्लस एक्स प्लस √2, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3 है ना पी एक्स को मैं 0 पुट कर दूंगा, और ये 3 एलसीएम लेके खत्म हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है,
यहाँ पर क्या करना है, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इजी काम बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 3 कैंसिल हो गए, ये खत्म हो गया। बस सिंपल है, वही हमने लिख दिया यहाँ पर 3, यही यही छाप दिया। छाप लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम की बर्बादी नहीं करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके 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 ओके। तो बच्चे कैसे हो? इसको देख लीजिए, देख लेते हैं, ये स्टैंडर्ड में आया है। स्टैंडर्ड और बेसिक क्या होता है, चलो इसको बता देते हैं। ये है हमारा दुश्मन। दुश्मन है नहीं, ये तो हमारा फ्रेंड है, और फ्रेंड को फ्रेंड बनाना है। ओके, यस। मैंने आपसे बताया था ना पिछली वीडियो में, फंसती है दुनिया फंसाने वाला चाहिए। तो केवल यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को फंसाना है भाई, ठीक है, कभी किसी और को फंसा लो। तो यहाँ पर आपसे बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ गिवन नंबर्स। आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना, -1/4। वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/4। फार्मूला, फार्मूला क्या होगा, बोलो जल्दी। एक्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इन प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस -1/4 एक्स, ओके, और -1/4। आपसे क्या कहा मैंने, जस्ट अभी कहा है, यहाँ से क्या कर दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर और माइनस एक्स और -1, क्योंकि ये तो चले जाएंगे ना जब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका ये आ जाएगा, px को 0 कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैं इक्वल में 0 नहीं रखना चाह रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वो अगर मैं 0 करूंगा ना, पिछली इक्वेशन में मैंने यहाँ पर ऐसे आपको समझा दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 फिलो फिलो में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा धोखा लगता है, क्योंकि वहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है, तो दोनों ही एक शैतान एक साथ आ गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इक्वल में 0 नहीं दिखाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ये रही, चलिए इसको बनाते हैं। ये स्टैंडर्ड 2026 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ओके, चलिए, आपसे बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस। ये घबराना नहीं है बच्चे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू है 5 - 2√3, 5 - 2√3, और बच्चे बीटा की वैल्यू है क्या, 5 + 2√3। वेरी गुड। यहाँ पर आपको सम दिया नहीं है, आपको सम बनाना है, अल्फा प्लस बीटा। जब आप यहाँ पर सम करोगे, 5 - 2√3 देन +5 + 2√3, तो यहाँ पर बालक हो जाएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका बढ़ा दिया है क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चलिए मिस्टेक ही साफ कर देते हैं। ये राइटिंग करने में पेन बड़े कमाल कमाल के आ रहे हैं आजकल। 5 - 2√3, ओके। तो आप देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 5 कितना हो गया बच्चे, 10। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 10, ठीक है। चलिए खून से लिख देते हैं, आज खून से क्रांति, वैसे इंडिपेंडेंस डे है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5 - 2√3, 5 - 2√3 देन 5 + 2√3, ओके। और हाँ, मैं पढ़ाने के चक्कर में तो आपसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना भूल गया हूँ, तो जय हिंद बच्चों, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है आज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर -2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बटा ये हो जाएगा 25, और -2 जा 4 3 जा 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो इन चीज को, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पर आएगा, ओके ओके ओके, सबर करें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आया है बेटा हमारे पास 10, और अल्फा इंटू बीटा आया है हमारे पास 13। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर -10x और +13, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यस एंड नो, ध्यान दें। देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया बच्चे, यहाँ पर वैल्यू दी है 5 - 2√3 और 5 + 2√3। मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की, दोनों से माइनस माइनस वाली वैल्यू कट हो गई है, अल्फा प्लस बीटा तो 10 आ गया, ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब अल्फा इंटू बीटा किया तो 13 हो गया।
यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी का मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस एंड नो, अंडरस्टूड? अब तो समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो बेटा, मेरी समझ में आया कि आप लोग ना कहीं पढ़ रहे हो इस टाइम। मैंने बैच लेट स्टार्ट किया है, बट डोंट वरी, प्रॉमिस अपना पूरा करूंगा, चाहे आपको एक दिन में 4 वीडियोस लेकर आऊं मैं। बैच जरूर खत्म करना है, इस बात की टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, आपसे क्या बोला है यहाँ पर, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बच रहा है हमारा आज की क्लास का? बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है ना, ठीक है। चलिए, यहाँ से बोला है वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्वाइस द अदर, यानी एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक दूसरे से डबल है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस, सम ऑफ जीरोस क्या है? -6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है, तो चलिए कर लेते हैं भाई। सपोज दैट हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है ना। तो इसके जो जीरोस होंगे वो लेट क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर बी टू जीरोस। बोलो होंगे या नहीं होंगे? वेरी गुड। आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है -6। ये बात क्या है? यहाँ पर गिवन है -6, ठीक है। बट उसने ये बोला है, उसने ये कहा है बच्चे कि बेसिक में क्वेश्चन आया है 2026 अभी जस्ट, उसने ये बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, इट मींस अल्फा इज इक्वल टू एक्स है, अल्फा इज इक्वल टू एक्स है, तो बच्चे बीटा इज इक्वल टू कितना है? 2x। मतलब एक जो है ना दूसरे एक दूसरे के डबल है, चाहे आप अल्फा को 2x ले लो, बीटा को x ले लो, अल्फा को 2x ले लो या बीटा को 2x ले लो, ये हमने लेट कर लिया है। तो चलिए, अल्फा क्या हो गया? x, और बीटा कितना हो गया? 2x। तो यहाँ पर कितना आ गया? -6। तो बेटा 3x कितना आ गया? बोलो, 3x आ गया सर -6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? -2। अगर x इज इक्वल टू -2 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू अगर -2 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -4। अल्फा की वैल्यू -2 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी शैतान सिंह? अल्फा की वैल्यू -2 यानी x है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -4। ऑब्वियसली आप एक बार चेक कर लीजिए, 3x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? -4। तो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा तो निकालिए, तो -2 और -2, माइनस बड़े शैतान होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। ये हरामखोर अपनी ना, अपनी पहचान नहीं भूलते। एक बार प्लस तो आके माइनस के साथ हो जाएगा, चलो यार मेरा फ्रेंड हो गया, दोस्ती हो गई, चलो प्लस को माइनस कर दें। लेकिन ये नहीं भाई, ये नहीं। अगर हाँ ये दो होंगे तो दो ही बनाएंगे, अपना प्लस बनाएंगे। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर बनाना पड़ेगा, देखो इनको, -2 इंटू -4 कितना होगा? 8, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है, सम ऑफ जीरोज आ गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया है। तो अब किस बात की चिंता? अब किस बात की चिंता? मुझे डर नहीं किसी क्वेश्चंस का, क्योंकि हर रास्ता उस तक जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -6, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? +8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मौका नहीं दूंगा, ठीक है। -6 और 8, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दीजिए। तो यहाँ से बेटा आया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? 8, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस प्लस 6x और प्लस 8, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 8। और यही आपका क्या होगा? सुंदर सा आंसर होगा। क्या होगा? सुंदर सा आंसर होगा। तो इसी के साथ बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। और 80th इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारे आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में आ रहा है एमसीक्यू, रेडी रहना। उससे नेक्स्ट क्लास में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बोलो? केस बेस्ड स्टडी, वेरी गुड, केस बेस्ड स्टडी। तो भूलना नहीं है, नेक्स्ट क्लास हमारी एमसीक्यू आ रही है, उससे नेक्स्ट क्लास केस बेस्ड स्टडी आ रही है। तो हो सकता है कि ये दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास इतना ही।
ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, बोर्ड क्लासेस आपको देनी है, आपको फाइट करनी है। ठीक है, और इतनी बड़ी फाइट नहीं करनी, बहुत आसान है, सब कुछ इजी है। हम लोग आपके साथ है, अदर टीचर्स आपके साथ है। आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, सभी का मतलब रिस्पेक्ट है हमारी नज़रों में। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही यहाँ पर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी लोग अपनी-अपनी स्तर पर सब लोग बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है? कोई जब हम देखते हैं सब टीचर्स को जो बहुत आगे पहुँच गए हैं, हमारे रिस्पेक्टेड अलग सर, वो कभी यूट्यूब चैनल आज उनकी हम प्रोग्रेस तो देखते हैं, लेकिन शायद वो समय भी था कि जब सर बहुत ही ज़ीरो लेवल पर थे और ज़ीरो लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है? तो सर को आइडल मानते हुए हम लोग भी उनके साथ एक एजुकेशन के क्राइटेरिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।